हेलो फूडीज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूली के पराठे फूले फूले। अगर आप इस ट्रिक को जान लेंगे तो आपके मूली के पराठे फूले फूले क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए फटाफट फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने ले लिए मूली, 4 मूली लिए इस साइज की, और इन्हें अच्छी तरह से धो करके और अच्छे से मैंने इन्हें छील लिया और ऐसे किस लिया है बारीक ग्रेटर से। साथ में मैंने लिया है ये मूली की पत्ती, तो थोड़ी सी मैंने मूली की पत्ती को धोकर अच्छे साफ करके और बारीक बारीक इस तरह से कट कर लिया है। अब मूली को हमें बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। आप चाहे इसे मोटे से भी कर सकते हैं, लेकिन बारीक से करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मूली को घिस लिया है। और अब मूली को हमें एक बाउल में स्क्वेज करके लेना है, तो इसे हमें हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ लेना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पराठा बेलते समय ना टूटे। नहीं तो क्या होता है, पराठा बीच में ये गीला बहुत मॉइस्चर छोड़ जाता है, गीला भी होता है और बेलते समय चिपकता भी है। अब ये जो पानी है इसे फेंकना नहीं है, इससे हम आटा गूंदने के काम में ले लेंगे, या फिर आप करी वगैरह बनाते हैं ना, सब्जी वगैरह, उसमें भी डाल सकते हैं। मूली से रस निचोड़ने के बाद इस मूली को हाथों से अच्छी तरह से खोल लीजिए। मूली को आप बारीक ही कद्दूकस करें, नहीं तो आप मूली के कटे हुए या बड़े टुकड़े का यूज करेंगे ना तो पराठा बेलने समय आपको कठिनाई जाएगी। अब इसके लिए हम बढ़िया सा आटा लगाएंगे। तो गेहूं का आटा मैं ले रही हूँ 2 कप नाप करके, इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन, हाफ टी स्पून, हाथों से क्रश करके। अजवाइन से पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खासतौर से मूली का। जब स्टफ्ड पराठा बनाते हैं हाथ से क्रश करने में इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। स्वाद अनुसार इसमें हम डाल देंगे नमक, और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, 2 टीस्पून। वेजिटेबल ऑयल पराठे में हम डालकर जब भूनते हैं आटा से पराठे क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं, है ना। मिक्स हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप बेसन, इससे ये और टेस्टी बनेंगे मूली के पराठे। बेसन डालने से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, आपके पास है जरूर डालिएगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून रवा में सूजी। सूजी डालने से ये खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये जो मूली का पानी है ना, ये पानी डालते हुए इसका मैं डो लगाऊंगी। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, करी में भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या है, ये पूरा जो मूली का जूस तो रस में ही निकल आता है और स्वाद भी, तो ये पूरा हम डालेंगे और इसका हमें नरम डो लगाना है। स्टफ्ड पराठे आप जब भी बनाए ना तो डो आपने नरम ही लगाना है। ऐसा करने से जब हम बीच में इसमें स्टफिंग भरेंगे ना पराठे में तो ये फटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे बनेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और आटा लगा देंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें नरम आटा लगाना है। अब इसे हमें अच्छे से मुक्की लगा करके चिकना गूंद लेना है। इसे हमने गूंद लिया है और ये देखिए अच्छा नरम डो लगाया है। अब इसे हम रेस्ट के लिए ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस चूल्हा ऑन करेंगे, इस पर हम पैन रखेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, गरम करेंगे। 3 टीस्पून तेल डालकर गरम कर लेना है। तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे, थोड़ी देर चटकने देंगे। जैसे जीरा चटक जाएगा इसमें हम हाफ प्याज बारीक चॉप करके डाल देंगे। हाँ, प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। आँच को हमें मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज्यादा तेज आंच पर नहीं पकाना है। देखिए प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो चली। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 2 टीस्पून, और इसे हमें भून लेना है इसकी कच्चापन दूर होने तक। ज्यादा नहीं भूनना है डार्क से, बस इतना कि इसका कच्चापन चला जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन निकल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हींग। तो ये असली वाली हींग है, इसे मैं घोल कर गर्म पानी में डाल रही हूँ। आप थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, आँच को थोड़ा सा मद्दा कर देंगे ताकि ये चिपके ना। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च 10-12। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्च कम भी कर सकते हैं। मुझे तीखा चटपटा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा मिर्च ज्यादा ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मूली की पत्ती जो हमने बारीक काट कर रखी थी। इसे पराठे के स्टफिंग में बहुत अच्छा टेस्ट जाएगा मूली के पत्ते का। और इसे अच्छे से थोड़ा सा हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मूली के पत्ते थोड़े से पिचक जाएं और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए किसी सॉफ्ट हो चली है और इसने हल्का सा मॉइस्चर भी छोड़ दिया है। तब इसमें हम डाल देंगे ये मूली जो हमने किसके और निचोड़ कर रखी थी। मूली डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आँच को हमें धीमा कर देना है। देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। तब इसमें हम अब मसाले मिलाएंगे, तो सारे मसाले वही जाएंगे जो हम सब्जी में ऐड करते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च के बीजे डाल रही हूँ, सूखी लाल मिर्च के। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसकी जगह चाट मसाला पाउडर डालेंगे, इसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट अच्छा आता है। आप इसकी जगह आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। तो हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। पहले मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मूली के साथ मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जिससे मूली मसाले में अच्छी तरह से मसाले का स्वाद आ जाएगा मूली में। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तब इस गैस को हम बंद कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मसाले में मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। याद रखिए, आप गैस बंद करने के बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बहुत सारा, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक ऐड करना है, नमक बाद में ऐड करना है जब गैस बंद कर दें। थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे 2-3 चुटकी के करीब, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और तब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये सौगी हो जाएगी, मॉइस्चर छोड़ देती है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है और फिर नमक हमें
गैस बंद करने के बाद डालना है। तो बढ़िया चटपटी सी मूली की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है मूली के पराठे के लिए। तब इसे हम ठंडा कर लेंगे। देखिए इधर 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रखे हुए, और इसे हम दोबारा से चिकना कर लेंगे गूंदते हुए। ये देखिए बढ़िया, ये अच्छे से चिकना हो गया है। अब मूली का पराठा बनाने का ऐसा तरीका आपको बताऊंगी जिससे आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। आप बिगनर्स भी होंगे, बहुत इजीली इसे बना लेंगे। तो इसके लिए आप छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लीजिए, एक नींबू जितनी। ये दोनों लोई हमने बना ली है। बाकी के आटे को कवर करके साइड पर रख देंगे। थोड़ा सा पलेथन हमें पटे पर इसे डस्ट कर लेना है, और इसकी हमें गोल घेरी बना लेना है। देखिए जैसे हम ट्रेडिशनल तौर पर बनाते हैं ना, इस तरह गोल घेरी बनाकर कर लेना है। आप चाहें तो इस तरह गोल घेरी बना करके, और ऐसे भी आप इसमें बना सकते हैं स्टफ्ड भर के, जैसे हम ट्रेडिशनल तौर पर बनाते हैं। लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगी कि आप बिगनर्स भी होंगे ना, पहली बार में आप स्टफ्ड पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, और इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे ना तो आपके पराठे बिल्कुल फटेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसकी पतली गोल रोटी बेल लेते हैं, थोड़ी बड़ी। इस तरह से आप थोड़ा सा किनारों को गोल कर लेना, और अब इसकी रोटी हमें बेलना है एक साइज की। देखिए ये इतनी पतली बेलना है, ये पतली और छोटी गोल रोटी हमने बेल ली है। देखिए एक और इसको साइड पर करेंगे, एक और रोटी हम इसी तरह से बेलकर तैयार करेंगे। इस तरह से एक रोटी और हमें बेल लेनी है अच्छी गोल। तो ये एक सी गोल रोटी हमने बेल ली है, और ये इतनी पतली है, बहुत ज्यादा इसे मोटी नहीं बेलना, ठीक है। बहुत पतली पतली दो रोटी हमने बेल ली है। और अब ये जो स्टफिंग है, ये स्टफिंग हमने ठंडी कर ली है। तो 1 चम्मच स्टफिंग लेना है, और इस पे पराठे पर हमें फैला देना है। देखिए इसे हाथ से हमें अच्छे से फैलाना है, किनारों से इसे हमें थोड़ा दूर रखना है, ताकि किनारे हम इसे अच्छे से जोड़ पाए। आप बिगनर्स भी होंगे, इस तरह से मूली पराठे बनाएंगे ना, बहुत इजीली आसान बनेंगे, बिना फटे बिना टूटे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसे आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ये हमने फैला दिया। अब दूसरी रोटी लेना है, और इसके ऊपर रख करके इसे हमें, ये देखिए इसके किनारों को अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लेना है, तरह से इसे चिपका लेना है। फिर हल्के से बेलन से इसके किनारे किनारे हमें ऐसे एक से कर देना है, जिससे क्या है ये एक सा पराठा हमारा हो जाएगा। ये देखिए आप इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह से ऐसे हल्के से किनारे वगैरह, तो ये बिल्कुल नहीं फटते हैं। इस तरह से आप इसे बनाएंगे ना किनारे वगैरह, तो स्टफ्ड पराठे बन जाएंगे, इसके किनारे वगैरह अच्छे से जुड़ जाएंगे। ये देखिए इस तरह आप इसे बना सकते हैं। तो एक और डिजाइन आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें रोटी थोड़ी सी बड़ी बेलना है, हल्की सी, पहले वाली रोटी से थोड़ी सी बड़ी और पतली रोटी बेल लेना। देखिए हमने बहुत पतली रोटी बेल ली है, बड़ी। अब हमें 1 चम्मच स्टफिंग लेना है मूली की, और इस पर इस तरह से फैलाना है जैसे हम तिकोन फैलाते हैं ना, इस तरह। ये देखिए ऐसे डिजाइन करके और इसे फैलाना है तिकोना। इस तरह फैला दिया। अब हमें तो ये एक साइड से उठाना है और ऐसे मोड़ लेना है हमें। देखिए, और इसके ऊपर हमें हल्का सा पानी लगा लेना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए पानी लगा लेना है, ये पानी मैंने लगा लिया। अब दूसरा सिरा उठाना और इसके ऊपर इसे भी हमें मोड़ देना है। ये देखिए इस तरह चिपका देना। अब इस पर थोड़ा सा हमें, जैसे लिफाफा बनाते हैं ना, हमें इस तरह से, और इसको भी हमें इसके ऊपर ऐसे रख करके मोड़ देना, ऊपर ना। ये देखिए इस तरह तिकोने पराठे भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चलते हैं इसे हम फ्राई करने के प्रोसेस। गैस चूल्हा ऑन करके इस पर एक नॉन स्टिक तवा रखकर गरम कर लें। जब तवा पर्याप्त गरम हो जाए तो तवे पर थोड़ा सा घी या तेल लगाकर पराठा डाल दें। पलटेंगे, आंच को धीमा रखना होगा हमें, क्योंकि पराठे जो हैं जल्दी से सीख जाते हैं। एक साइड से हल्का सीख जाएगा तब इसे पलटेंगे, और इसे हल्का सा प्रेस करते हुए स्पैचुला से सेकना है हमें, ताकि ये कच्चा न रहे। देखिए हल्का सा सीख जाएगा तब इस पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह हल्के से स्पैचुला से प्रेस करते हुए इसे हमें सेकना है। ये देखिए ये फूलने लगा, धीरे धीरे आप देखेंगे ये फूलने लगेगा। ये देखिए फूलने लगा है। तो दूसरी साइड भी हम इसे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आंच को धीमा कर दें। ये देखिए दूसरी ओर से भी जब ये बढ़िया क्रिस्पी सीख जाएगा, ये देखिए अच्छा बढ़िया दोनों साइड से, तो इसे हम निकाल लेंगे। ये देख पा रहे होंगे अच्छा फूल गया है, फूला फूला। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी सेक कर तैयार करेंगे। पराठे को डाल दें, धीमी आंच पर इसे हल्का सा सिकने दें। ऊपर का मॉइस्चर जब सूख जाए तो इसे पलट दें। पलट कर दूसरी साइड भी हल्के चित्ते आने तक इसे हमें सेकना है। इसे हमें स्पैचुला से हल्के से प्रेस करते हुए सेकना है, ताकि ये अच्छी तरह से किनारे वगैरह सब अच्छे से इसकी सीख जाए। जब ये सीख जाएगा ना, तब इसके दूसरी ओर हम थोड़ा सा तेल या घी में भी इसे आप, या मक्खन में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लगा लें और इसे पलट लें। पलट कर इसे आप स्पैचुला से प्रेस करते हुए हल्के हल्के और इसे फ्राई कीजिए। देखिए ये फूलने लगा है ना, हल्का हल्का देख सकते हैं आप, बिल्कुल बिना फटे, और बहुत ही अच्छे, बहुत इजीली आराम से फ्राई हो जाएगा। जब एक साइड से क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा, दूसरी साइड भी थोड़ा सा तेल डालेंगे हम, इसे दूसरी साइड से भी बढ़िया क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें इतना अच्छा कलर आ गया है और ये कितना अच्छा फूल भी गया है। तो बस
इसे हमें निकाल लेना है दूसरी साइड से भी, जब ये क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के सारे पराठे हमें फ्राई कर लेना है। तो ये थे हमारे मूली के स्टफ्ड पराठे, चटपटे, तीखे, बढ़िया से टेस्टी, बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।